हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर सीबीसी सीरीज़। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, टॉपिक स्टार्ट किया था प्लीडिंग का। इसमें हम लोगों ने 4 प्रिंसिपल देखे थे। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ एक छोटा सा रिकैप देते हैं। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल वाज प्लीडिंग शुड स्टेट अ फैक्ट नॉट अ लॉ। सेकंड वाज अ मटेरियल फैक्ट, कैसे होने चाहिए फैक्ट मटेरियल, और हमें जो है एविडेंस प्लीड नहीं करना है, फैक्ट्स प्लीड करना है। और सेकंड जो हमारे जो फैक्ट्स होने चाहिए वो कंसाइज फॉर्म में होने चाहिए। ओके, सो इसमें से हमने बहुत डिटेल में डील किया था द फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज़ अ फैक्ट एंड नॉट लॉ। सो नेक्स्ट स्टार्ट विद द सेकेंड प्रिंसिपल, दैट इज़ अ मटेरियल फैक्ट। तो जो फैक्ट हमें प्लीड करने हैं वो कैसे फैक्ट होने चाहिए, तो वो मटेरियल फैक्ट होंगे। मटेरियल फैक्ट का मतलब दे शुड कंटेन अ स्टेटमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट एंड मटेरियल फैक्ट ओनली, मतलब इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सो मटेरियल फैक्ट अब ये होता क्या है, तो मटेरियल फैक्ट जो है ये कहीं पे जो है डिफाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है, कोड में। इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स ऑल द फैक्ट अपॉन विच द प्लेंटिव कॉज ऑफ एक्शन या डिफेंडेंट का जो डिफेंस है वो डिपेंड होता है उस पर। ओके, दैन सुप्रीम कोर्ट ने एक केस है उद्धव सिंह वर्सेस माधवराव सिंधिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिफाइन किया था कि मटेरियल फैक्ट्स का मतलब क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑल प्राइमरी फैक्ट्स, ऐसे सारे प्राइमरी फैक्ट विच मस्ट बी प्रूव एट द ट्रायल, कहाँ पे प्रूव करने हैं आपको, ट्रायल के टाइम पे, बाय द पार्टी टू स्टैब्लिश। अब आपको अगर आप जो प्राइमरी फैक्ट जो है आप प्रूव करना चाह रहे ट्रायल के टाइम पे, और उससे उस फैक्ट को प्लीड करके आप क्या स्टैब्लिश करना चाह रहे, यू वांट टू स्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन, और या तो डिफेंस, या तो आप क्या कर रहे हो, या तो प्लीड कर रहे हो फॉर योर क्लेम और रिलीफ, और या तो आप डिफेंस प्लीड कर रहे हो, राइट। देन द मटेरियल फैक्ट जो है दे आर द फैक्ट अपॉन विच जो प्लेंटिफ का जो कॉज ऑफ एक्शन या डिफेंडेंट का जो डिफेंस है ये डिपेंड होता है। अब जो मटेरियल फैक्ट है दैट वुड डिपेंड अपॉन द फैक्ट ऑफ ईच केस, राइट, एंड नो रूल ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, मतलब लेट से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पर्टिकुलर ये क्राइटेरिया या ये पर्टिकुलर चीज़ें है जो है वही मटेरियल फैक्ट में आएगी। सो इट विल डिपेंड ऑन द डिफरेंट केसेस, राइट। सो ऑल द बेसिक एंड द प्राइमरी फैक्ट विच मस्ट बी प्रूव एट द ट्रायल, मतलब ऐसे सारे बेसिक और प्राइमरी फैक्ट जो कि ट्रायल के टाइम पे आपको बताने चाहिए, स्टैब्लिश करनी चाहिए, जो कि क्या बताएगा, आपका कॉज ऑफ एक्शन बताएगा या डिफेंस बताएगा, ठीक है, तो वो प्लीड करने चाहिए पार्टी ने, दैट आर मटेरियल फैक्ट। अब क्या होता है कि अगर मटेरियल फैक्ट जो है वो प्राइमरी और बेसिक फैक्ट है, ये जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है, जो कि प्लीड करने ही चाहिए। ओके, एंड अगर कोई पार्टी है कैन नॉट बी अलाउड टू लीड अ एविडेंस, मतलब किसी भी पार्टी को जो है कोर्ट जो है वो अलाउ नहीं करता कि वो एविडेंस को लीड करे, राइट। फेलियर टू स्टेट अ मटेरियल फैक्ट हैंस विल इंटेल अ डिसमिसल ऑफ सूट, मतलब अगर आप फेल हो गए आपके फैक्ट को प्लीड करने के लिए, जो बेसिक फैक्ट होते हैं आप वही अगर प्लीड नहीं कर पाए तो क्या हो जाएगा, आपका जो सूट है वो डिसमिस हो जाएगा, ठीक है। एंड द पर्टिकुलर्स ऑन द अदर हैंड आर द डिटेल्स ऑफ द केसेस, मतलब देखिए एक तो होता है मटेरियल फैक्ट, राइट, एक है मटेरियल फैक्ट और दूसरा होगा हमारा पर्टिकुलर्स, राइट। ये दो चीज़ें, तो मटेरियल फैक्ट और पर्टिकुलर्स दोनों में जो डिफरेंस क्या है। ओके, सो मटेरियल फैक्ट्स मैंने बताया ये क्या है, एकदम बेसिक फैक्ट्स होते हैं, ये बेसिक फैक्ट होंगे, लेकिन यही जो पर्टिकुलर्स होते हैं ये क्या होते हैं, डिटेल्स होते हैं केस के। तो ये केस के डिटेल्स होंगे, ये क्या करेंगे, केस को हमारे रिफाइन करेंगे और एम्ब्लिश द मटेरियल फैक्ट, और ये जो मटेरियल फैक्ट है ना इसको और सॉलिडिफाई करेंगे, राइट, एक फिनिशिंग टच प्रोवाइड करेंगे, कौन, पर्टिकुलर्स। ओके, दैन जो पर्टिकुलर्स होते हैं किसी भी फैक्ट के, दे आर द डिटेल्स, जैसे मैंने आपको बताया, जो सपोर्ट करेंगे मटेरियल फैक्ट्स को, जो भी पार्टी प्लीड कर रहा है, राइट। दैन ऑल द मटेरियल फैक्ट मस्ट अपीयर इन द प्लीडिंग, मतलब आपके जो भी आपकी प्लीडिंग होगी उसमें सारे जो मटेरियल फैक्ट है वो दिखने चाहिए, वो अवेलेबल होने चाहिए। अगर कोई भी पार्टी ओमिट करता है ये ऐसे मटेरियल फैक्ट को, देन इट वुड मीन दैट प्ली हैज़ नॉट बीन रेज एट ऑल, मतलब जो आप एक बेसिक फैक्ट्स जो या जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अगर आप वही स्टेट नहीं कर रहे आपके प्लीडिंग्स में, तो ऐसा माना जाएगा कि प्ली ही रेज नहीं हुई है करके, और जो है कोर्ट जो है वो अलाउ नहीं करेगा पार्टी को टू लीड द एविडेंस ऑफ दैट फैक्ट। तो अगर आपने वो फैक्ट प्लीड ही नहीं करा है तो कोर्ट आपको अलाउ ही नहीं करेगा
उस फैक्ट से रिलेटेड जो एविडेंस है उसको लीड करने में, राइट, ट्रायल के एट द स्टेज ऑफ ट्रायल। एंड अनलेस द कोर्ट गिव्स द पार्टी टू लीव टू अमेंड द प्लीडिंग। अब ये कब तक होगा? अगर जब तक कोर्ट जो है परमिशन ना दे दे आपको प्लीडिंग्स को अमेंड करने की, राइट। अब आप ये सोचोगे कि अमेंडमेंट टू प्लीडिंग क्या है, तो ये हमारा इन द next video maybe we'll see the topic of amendments to pleading. Okay, so the reason is that a non mention of the material fact amounts to the non pleading. अगर आप मेंशन ही नहीं कर रहे हो वो फैक्ट तो क्या माना जाएगा कि आप वो चीज़ प्लीड ही नहीं कर रहे हो, और अगर वो चीज़ प्लीड ही नहीं कर रहे हो मतलब कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, राइट। ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मटेरियल फैक्ट जो है आपको प्लीड करने होते हैं आपकी प्लीडिंग्स में। सो आई होप सेकेंड प्रिंसिपल इज क्लियर. Then next move to the third principle of pleading, that is a fact and not evidence. अब इसका मतलब क्या होता है? जो थर्ड प्रिंसिपल है हमारा, जो कह रहा है एविडेंस ऑफ फैक्ट एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द फैक्ट देमसेल्फ। मतलब जो एविडेंस ऑफ फैक्ट होते हैं, किसी भी फैक्ट के एविडेंस जो है वो अलग होता है फैक्ट से, एंड दे नीड नॉट टू बी प्लीडेड। तो एविडेंस को आपको प्लीड करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो देखो, दो चीज़ें होती है, एक होता है फैक्टा प्रोबेंडा एंड सेकंड होता है फैक्टा प्रोबेंटिया। अब फैक्टा प्रोबेंडा का मतलब क्या होता है? द फैक्ट रिक्वायर्ड टू बी प्रूफ, ऐसे फैक्ट जो कि आपको प्रूफ करने पड़ते हैं, वो कौन से होंगे? आपके मटेरियल फैक्ट्स होंगे, राइट। देन आते हैं फैक्टा प्रोबेंशिया, ऐसे फैक्ट बाय मीन्स ऑफ विच दे आर टू बी प्रूव्ड, मतलब किसी की हेल्प से आप वो प्रूफ करना चाह रहे हो वो फैक्ट को। कैसे? पर्टिकुलर्स और एविडेंस आ गए। तो हमें जो प्लीडिंग्स कंटेंट क्या करती है, प्लीडिंग्स में सिर्फ और सिर्फ फैक्टा प्रोबेंडा होता है, दिस फर्स्ट वन। ये सेकंड वन जो है हमारी प्लीडिंग में नहीं होता है। हमेशा हमारी प्लीडिंग में फैक्टा प्रोबेंडा ही होता है, नॉट अ फैक्टा प्रोबेंशिया। ये हमेशा याद रखना है, बहुत बेसिक चीज़ है बट दे आर इम्पॉर्टेंट. Okay, so the material fact on which the plaintiff relies for his claim, that is a facta probanda, right? Then next move to the fourth principle. फोर्थ प्रिंसिपल क्या है कि जो हमारे फैक्ट होने चाहिए कैसे होने चाहिए? कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए. तो प्लीडिंग इज दैट द प्लीडिंग the principle of the pleading is that the pleading should be drafted with a sufficient brevity and precision, right? That is very important. ओके, सो द एवरी प्लीडिंग, अब ये जो है एक फॉर्मेट है, राइट. ये आपको फॉर्मेट के बारे में बता रहा है कि ऑब्वियसली हर चीज़ का एक फॉर्मेट होता है एंड यू हैव टू फॉलो दैट फॉर्मेट. सो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो प्लीडिंग्स है इसका फॉर्मेट कैसा है. तो प्लीडिंग्स को जो है डिवाइड करना होता है पैराग्राफ्स में और सब पैराग्राफ्स में, और जो सारी जो एलिगेशंस जो भी आपकी प्लीडिंग में प्लीड कर रहे हैं आपको एक सेपरेट पैराग्राफ में लिखना होता है. प्रॉपर यू हैव टू मेंशन द डेट, टोटल्स एंड द नंबर्स मस्ट बी मेंशन इन अ फिगर. आपको जो नंबर्स होते हैं ना आपको फिगर में तो मेंशन करना ही होता है, साथ ही साथ आपको वर्ड्स में भी मेंशन करना होता है आपकी प्लीडिंग्स में. ठीक है. फिर क्या होता है, जो रूल 3 है, रूल 3 जो है ये बताता है, रूल 3 lays down that the forms in appendix A of the code should be used where they are applicable. मतलब जहाँ जहाँ पे appendix A के जो रूल है वो applicable है वहाँ वहाँ में वो रूल यूज़ करने हैं. ओके. और जो सारे मटेरियल फैक्ट है दैट शुड बी स्टेटेड इन अ समरी फॉर्म. मतलब ये नहीं कि आप पेज बहुत सारे लेट्स से 18-20 पेज के उठा के आप प्लीडिंग्स ले आए, नहीं, इट शुड बी इन अ समरी फॉर्म, राइट. तो इसी के साथ ये हमारे प्रिंसिपल जो है प्लीडिंग के ये कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अदर रूल्स देखेंगे एंड अमेंडमेंट्स टू प्लीडिंग देखेंगे. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं. बाय, टाटा.